हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल समझ आ गया। आज आप सबका पेपर हुआ है 12th वालों का और अकाउंटेंसी का पेपर हुआ है 23 मार्च 2024। जिन बच्चों का क्वेश्चन पेपर कोड 67 1 और 2 है, इसका आज हम पेपर एनालिसिस करेंगे। इसके बारे में हम एक एक नंबर के सारे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो है पीयूष राजेश और अविनाश, तीन पार्टनर है और तीनों इक्वल के पार्टनर है। तीन पार्टनर और तीनों इक्वल के पार्टनर है और उन्होंने क्या किया, शिवा को एडमिट किया इक्वल शेयर के लिए। ठीक है जी। अब वो क्या कहता है, शिवा ब्रॉट ही शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अब नवा पार्टनर जब भी आएगा, अपने हिस्से की गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर कैपिटल आएगा, तो वो किस रेशो में लेके आएगा, ओल्ड पार्टनर्स उसको बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर पर कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन, एलेक्स, बेन एंड कोल, तीन पार्टनर है। एलेक्स, बेन एंड कोल तीन पार्टनर है। 5-3-2 की रेशो है। उन्होंने डोना को एंटर किया। ठीक है जी। 1/5 शेयर के लिए उन्होंने डोना को एंटर किया एंड डोना एग्री टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। कैपिटल ऑफ एलेक्स, बेन और कोल की, तीनों की कैपिटल है। यानी कि जब इसकी एडमिशन हो रही थी तो इन तीनों की कैपिटल कितनी है, 1,20,000, 80,000 और 1,00,000। और उन्होंने क्या बोला, कह रहा डोना की कैपिटल फाइंड आउट करो। एडमिशन ऑफ कैपिटल में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड केस है ये, कि जब न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और ओल्ड पार्टनर का शेयर ना दिया हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का टोटल कर लेंगे। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का टोटल आएगा, ये आएगा 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए का टोटल आएगा। और डी का शेयर 1/5 है। अगर डी का शेयर 1/5 है तो इनका शेयर कितना होगा, 4/5। अब 4/5 दिया, इसका रेसिप्रोकल कर लो क्योंकि इनकी कैपिटल ले ली, इनका शेयर ले लिया 5/4। तो ये आएगा आपका 3 लाख इंटू 5/4, 3,75,000। अब ये टोटल कैपिटल आ चुकी है 3,75,000 और डोना का शेयर है 1/5 डिवाइडेड बाय 5, 75,000 आपका आंसर है। यानी कि इसका आंसर आएगा ए। अगली थर्ड क्या कहता, आव्या, मितांश एंड प्रवीण, तीन पार्टनर है। फर्म डिसॉल्व हो गई। क्रेडिटर टुक ओवर द फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू, यानी कि फर्नीचर की जो बुक वैल्यू है वो आपके पास आ रही है। फर्नीचर की बुक वैल्यू है आपके पास 50,000 है, पर आपने पार्ट सेटलमेंट कर दी 45,000 में, बेच दिया उसको। 45,000 में आप पार्ट सेटलमेंट कर रहे हो और उसको देने कितने थे पैसे, उसको पैसे आपने देने थे 60,000। अगर क्रेडिटर को आपने 60,000 दिए हैं, 45 का तो फर्नीचर दे दिया, 15,000 आप बैलेंस पेमेंट चेक से कर रहे हो तो कितने पेमेंट करोगे, बैलेंस पेमेंट 15,000। यानी कि इसका आंसर आएगा डी। अगली बात, अतुल, बीना और सीता, तीन पार्टनर है और दामिनी को एंटर किया एज अ न्यू पार्टनर। 1/5 इसका शेयर है एंड विच शी एक्वायर एंटायरली फ्रॉम अतुल, उसने एंटायरली फ्रॉम अतुल किया है। तो अतुल का शेयर कितना है, अतुल का शेयर है 8, 7, 15, 5, 20, 8/20 और इसने कितना 1/5 दे दिया। तो भाई 20, 8, 4/20 देख लो, 4 किसी में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। हमने अतुल का 4 निकाल लिया, बस जिसके वर्ड में पहले 4 आ रहा है तो वो आपका आंसर हो गया। अगली बात करते हैं, रुशील एंड अभीर, दो पार्टनर है, 4-3 की रेशो है। दे एडमिट सुनील को उन्होंने एडमिट किया 3/7 से। अब 3/7 में वो क्या कह रहा है, विच ही एक्वायर्ड 2/7 फ्रॉम रुशील एंड अभीर 1/7
ठीक है जी, उसको 3/7 कैसे मिला, 2/7 इसने दिया और 1/7 इसने दिया। अरे भाई किसी को तुम 3/7 दे रहे हो, 2/7 ये दे रहा है, तो रुशील का शेयर कितना आएगा, रुशील का शेयर जो है ओल्ड शेयर 4/7 है, ऑलरेडी उसने 2/7 दे दिया, तो 7 4 - 2 2/7 इसकी न्यू रेशो 2/7 आ जाएगी। 2 आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है। अगला निकाल लेते हैं, रुशील से अगला है अभीर। अभीर का कैसे निकालेंगे, 3/7 माइनस कितना आएगा, 1/7, 7 3 - 1 2/7, 2 ये 2 1 आ रहा है, ये 2 आपका ये वाला आंसर हो गया। अगली बात करते हैं, अभय, बोरिस और चेतन 3 पार्टनर है, 5-3-2 की रेशो है। बोरिस को गारंटी दी गई तेरे को 95,000 तो देंगे देंगे, अगर कोई डेफिशिएंसी है तो अभय और चेतन दोनों मिलके इक्वल बियर करेंगे। फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया, 2 लाख, ठीक है जी, 2 लाख का प्रॉफिट कमाया। आप किसको दे रहे हो गारंटी, बोरिस को, बोरिस का शेयर ले लो। तो आप क्या बोल रहे हो कि भाई 2 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख का प्रॉफिट, इसका शेयर बनता है 3/10 यानी 60,000। आपने इसको गारंटी दिया कि 95 देंगे, तो डेफिशिएंसी आ गई 35,000 की। अब 35 की डेफिशिएंसी किसी रेशो में नहीं लिखी, तो हाफ, तो बताओ अब है कितना करेगा, 17,500, 17,500 ये वाला करेगा, 35,000 डिवाइड बाय 2, 17,500 आपकी ये आंसर आ गया। अगली बात करते हैं, असर्शन क्या है, असर्शन है ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द पार्टनर। हमने पार्टनरशिप की आगे वो क्या कह रहा है, हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, बिल्कुल सही बात है। रीजनिंग क्या है, यानी वो दावा कर रहा है कि कि पार्टनर जो है प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है, दावा कर दिया। अब उसके पीछे, दावे के पीछे एक रीजनिंग दे रहा है। क्या रीजनिंग दे रहा है, कहता है पार्टनरशिप एक्ट में उसकी डेफिनेशन में बोला गया कि पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आपस में म्यूचुअल एजेंसी वाला केस है, बिल्कुल सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं इसको। अगली बात, सेवंथ क्या कह रहा है, आभा और बबीता, आभा और बबीता 2 पार्टनर है, आभा बबीता 2 पार्टनर है। क्या है, 2:1 की रेशो है। 1 अप्रैल को उन्होंने कहा 5 लाख रुपए की कैपिटल आभा की है और 10 लाख रुपए की कैपिटल वो बबीता की है, ठीक है, ये कैपिटल आ गई, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे जी 10% से, 10% आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोगे, डन। पर प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ 90,000 है। अगर बेटा 10% से कैपिटल देंगे तो 5 लाख का 10% 50,000 तो ये बन गया, 10 लाख का 10% 1 लाख तो ये बन गया। टोटल आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 कैसे दे सकते हो जब आपके पास प्रॉफिट ही 90,000 है। इसका मतलब ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो क्या आएगी, कैपिटल रेशो आएगी 5 लाख और 10 लाख, 5 और 2, 1:2। तो आप 90,000 को 1:2 में कर दो, 90,000 1/3, 30,000। तो उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आभा को कितनी दोगे, 30,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, डन। अब बबीता का शेयर कितना होगा, जब तुमने सारे के सारे 90 के 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट दिया तो अब कोई प्रॉफिट नहीं बटेगा। जब प्रॉफिट बटेगा ही नहीं तो हम किसी को प्रॉफिट का शेयर देंगे भी नहीं, नहीं लाएगा, डन। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, डैन, एल्फ और फुरहान 3 पार्टनर है, 5-3-2 की रेशो है। 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया हम अपनी रेशो चेंज कर रहे हैं, 2-3-5 की रेशो कर रहे हैं, ठीक है जी। डैन, एल्फ और फुरहान 5-3-2 की रेशो है, ये ओल्ड रेशो है, नवी रेशो चेंज की 2-3-5 में। उनके पास एक जर्नल रिजर्व है 90,000 का, ठीक है जी, 90,000 का जर्नल रिजर्व है। और वो कहते हैं द पार्टनर डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो किस में बांटोगे आप, गेनिंग टू सैक्रिफाइस,
गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब निकालो कौन क्या गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है सर, अगर सैक्रिफाइस निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू 3/10 आ जाएगा, यानी कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है, जबकि डी सैक्रिफाइस कर रहा है, फुरहान क्या कर रहा है, गेन कर रहा है -3/10, ये गेन कर रहा है। आप गेनिंग वाले को कैसे लगाओगे, फुरहान को तो आप लगाओगे डेबिट में, और क्योंकि ये डेबिट हो जाएगा गेनिंग वाला और ये क्रेडिट हो जाएगा। अब 90,000 का जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का 90,000 है, तो 310 कितना हुआ, 90,000 का 310 27,000। तो फुरहान अकाउंट डेबिट टू डन 27,000 सी इसका आंसर है। अगली बात, अब इसने कहा है सिया टॉम एंड विधि, सिया टॉम विधि 3 पार्टनर है, 3 2 1 की रेशो है, विद इफेक्ट फ्रॉम दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया 1 2 और 3 की रेशो बांटेंगे। ठीक है जी। अब एक डेबिट बैलेंस पड़ा 60,000 का पी एंड एल का, कह रहा जनरल एंट्री मार दो, तो ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कह ही नहीं रहा कि हाँ भाई हम ये कह ही नहीं रहे कि नोट टू डिस्क्लोज, तो इसका मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ठीक है, अब अमाउंट की गड़बड़ है, अमाउंट देख लो, 60,000 को कैसे बांटोगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या है 3:1, तो 60,000 इंटू 3/6 30,000, लो जी ये ए आंसर आ गया। ठीक है जी, ये ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स में आपने प्रॉफिट बांट दिया, क्योंकि प्रॉफिट डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगली बात, टेंथ क्या कह रहा है, अ शेयर ऑफ 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपीज आपको मिल चुके हैं, जो मिले हैं वो आपने फॉरफिट कर लिए, पैसे जब्त कर लिए। क्यों जब्त कर लिए, क्योंकि फाइनल कॉल 20 रुपीज की नहीं आई थी, अगर नहीं आई थी तो कितने में कह रहा, मिनिमम अमाउंट, यहाँ पे मिनिमम प्राइस बोल रहा है, कहता कम से कम कितना प्राइस उससे चार्ज करें और उसको दोबारा शेयर इशू कर दे, तो जो पैसे नहीं आए वही उसको बोल दो कि भाई इतना प्राइस तो तू लेके आ, फिर इधर को शेयर इशू करेंगे। शिव लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए 500 शेयर, 10 रुपीज का एक है, 7 रुपए पर शेयर पेड, री इशू भी कर दिए 9 रुपए के हिसाब से। बताओ कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, देखो 500 इंटू, अब शेयर फॉरफिचर का, शेयर फॉरफिचर का निकालो, फिर शेयर फॉरफिचर का अमाउंट आएगा 500 ने 3 रुपए नहीं दी, 7 रुपए पे कर दिए, 7 रुपए पे कर दिए, तो जो पैसे पे कर दिए वो आपके जब्त हो जाएंगे 3500। ठीक है जी, 500 के 7 रुपए हमने जब्त कर लिए। उसके बाद री इशू कितने पे किया, 9 रुपए पे, यानी 1 रुपीज का लॉस हो गया, फिर आपको नुकसान हो गया, री इशू में नुकसान हो गया शेयर फॉरफिचर का, 500 इंटू 1 500 रुपए का नुकसान हो गया। तो अब कहाँ पे कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, इतना फायदा इतना नुकसान, तो नेट फायदा कितना, जो नेट फायदा है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अगली बात, अंजू दिव्या एंड बॉबी 3 पार्टनर है, 3 2 1 की रेशो है, बॉबी रिटायर हो गया, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन अंजू एंड दिव्या आफ्टर बॉबी रिटायरमेंट 5-3 किया, गेनिंग रेशो निकालो, न्यू माइनस ओल्ड कर दो, न्यू कितना है 5/8 माइनस ओल्ड कितना है 3/6, ठीक है 48। गेनिंग रेशो है आपकी न्यू माइनस ओल्ड 5/8 माइनस 3/6 48 6 35 8 24 6/48 6 है यहाँ पे नहीं है, हमें दूसरा भी निकालना पड़ेगा। ये अंजू का गेनिंग था। अब दिव्या का गेनिंग, दिव्या का गेनिंग क्या है 3/8 माइनस 2/6 ओके 48 6 3 18 8 दूनी 16 2/48 यानी कि ये आ रहा है 6:2 यानी कि 1 और 3 3:1 सी आंसर आ रहा है जी आपका। ठीक है जी, सी आंसर आ रहा है आपका। उसके बाद मीता वीना एंड अतुल 3 पार्टनर है, 3 2 1 की रेशो है। अतुल रिटायर हो गया, ही शेयर वर टेकन ओवर बाय मीता एंड वीना 1:4 में
वो कह रहे हैं हम लेंगे इनका, ठीक है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन मीता एंड वीना आफ्टर अतुल रिटायरमेंट, कहता न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ किस किस की, मीता एंड वीना की। कोई दिक्कत नहीं है, मीता, वीना और अतुल 3-2-1 की रेशो है। अतुल हो गया रिटायर, लो जी अतुल को रिटायर कर दिया। ही शेयर वर टेकन ओवर बाय मीता एंड वीना, इसका शेयर मीता और वीना ने 1:4 में ले लिया। तो ठीक है, अगर इन्होंने ले लिया इसका मतलब मीता ने गेन किया। पहले तो इसका मीता का गेन निकाल लो। क्या गेन निकालोगे कि 1/6 का 1/4 मीता लेकर के जाएगी और जो वीना है वो क्या लेके जाएगी भाई, 1/6 का 4 और 1 5 है ना, 1/5, 1/5 और 4/5, ठीक है जी, 1/30, 4/30। तो ये तो आ गया गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो आ गया, उसने पूछा क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकाल लेंगे, अगर ओल्ड रेशो में हम गेनिंग रेशो ऐड कर दे तो न्यू रेशो आ जाएगी। ओल्ड रेशो मीता की कितनी है 3/6, उसमें गेन ऐड कर दो 1/30, कितना आ रहेगा 30, 6 पंजाती 15 प्लस 1 16/30। आ रहा कोई, नहीं आ रहा, आगे देखते हैं। वीना का ओल्ड रेशो है 2/6 प्लस ये 4/30 गेन कर रहा है, चलो जी गेन कर रहा है तो ये आ जाएगा 30, 6 5 दूनी 10 प्लस 4 14/30। तो 16 और 14 की रेशो आ रही है 8:7। 8:7 आपका बी आंसर आएगा। डन, अगली बात करते हैं। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर। 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है और 30% प्रीमियम है। तो इसका मतलब ये है कि 10 + 3 प्रीमियम हो गया। डन। और इनवाइटेड का मतलब है आपने इशू कितने किए हैं 50,000 शेयर और रिसीव कितने किए हैं, रिसीव किए हैं 250। ओके। द कंपनी डिसाइडेड अलॉट द शेयर प्रो राटा बेसिस पे द अमाउंट रिफंड। आप कंपनी को रिफंड कितना करोगे, कोई बात नहीं कर देते हैं। अब 13 रुपीज़ है ना यहाँ पे, तो आप क्या करोगे कि इतना अप्लाई हुआ, इतना अलॉटेड किया, तो एक्सेस एप्लीकेशन इतनी है इंटू 13 आपने, क्योंकि उससे वो 26 लाख लेने हैं, अलॉटमेंट एडजस्ट होगी नहीं, इतना अमाउंट रिफंड होगा 26 लाख। डी आपका आंसर है। अगली बात, जैनो लिमिटेड ने इशू किए 25,000 शेयर, 10 रुपए का एक है और एप्लीकेशन पे 4 रुपए 5 रुपए अलॉटमेंट पे, बैलेंस पे कितना आएगा 1 रुपीज, तभी ये 10 हो जाएंगे। ऑल द शेयर वर ऑफर्ड एंड अप्लाइड फॉर allotted, all the money due on allotment was received except 1500 शेयर पे, 1500 शेयर पे आपकी अलॉटमेंट मनी नहीं आई, यानी कि ये आ गई। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपने कॉल्ड येट मेड, आपने अभी तक की ही नहीं, और इमीडिएटली आपने फॉरफिट कर लिए आफ्टर द अलॉटमेंट आपने फॉरफिट जो है वो फॉरफिट कर लिए, जब्त कर लिए। तो बताओ शेयर कैपिटल में डेबिट कितना करोगे बेटा, जितने, अब आपने ये चीज मंगाई ही नहीं, जब मंगाई ही नहीं तो हिसाब कितने का होगा, 5 और 4 9 रुपए का हिसाब होगा। कितने शेयर के साथ, 1500 शेयर के साथ हिसाब होगा, 9 रुपए का हिसाब होगा, 13,500 से आप डेबिट करोगे। डन, आगे चलते हैं। रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ डैश कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कौन सी कैपिटल का पार्ट है, विच कैन नॉट बी कॉल्ड, जो अभी तक मंगाई नहीं, जो मंगाई ही नहीं तो इशू कर ही नहीं सकते। कॉल्ड मंगाई ही नहीं, नॉमिनल भी नहीं है, यानी कि वो अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है, यानी कि आपने अभी मंगाई ही नहीं तो वो रिजर्व कैपिटल है। 15वां क्वेश्चन, असर्शन क्या कह रहा है, इरिडीमेबल डिबेंचर आर आल्सो नोन एज परपेचुअल डिबेंचर। परपेचुअल डिबेंचर कौन से होते हैं, या इरिडीमेबल, ये वो वाले डिबेंचर है जो आप कभी फ्यूचर में रिडीम ही नहीं करोगे। पर कब कर सकते हो रिडीम, अगर तो आपकी वाइंडिंग अप हो रही है कंपनी की, यानी कि आप अपनी कंपनी बंद कर रहे हो तब रिडीम करोगे। और दूसरा वो क्या कह रहा है, कहता आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी borrowed by issuing such debentures, they are redeemable on the winding up of the company or the expiry of a long period। assertion भी सही है, reasoning भी सही है, assertion is the best, assertion reasoning are correct and reasoning is the correct explanation of assertion। आगे चलते हैं। मनी रिसीव इन एडवांस,
मनी रिसीव हुई है, एडवांस में रिसीव हुई है, शेयर होल्डर से किया है बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड बाय। जब भी देखो अभी कोई चीज आपने कॉल मंगाई भी नहीं पर उन्होंने पहले दे दी, जब भी वो पहले देंगे तो आपका फायदा होगा। फायदा होगा तो आप किस में डालते हो, टू कॉल्स इन एडवांस में डालते हो। तो टू का मतलब क्या है, क्रेडिटेड। क्रेडिटेड यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, क्या शेयर कैपिटल करते हो, नहीं। शेयर कैपिटल तो तब करते हैं अगर वो एक्चुअली हमने कॉल्ड मंगा ली तब करते हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा बी। आगे चलते हैं। एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन इज टर्म्ड एज। अगर हम किसी भी सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर्स वगैरह देते हैं तो बेटा वो प्राइवेट प्लेसमेंट है। बायबैक में तो ले लेते हैं, देते कुछ नहीं है, ठीक है जी। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हम सिलेक्टेड ग्रुप को दे तो रहे हैं, इसमें सिलेक्टेड ग्रुप को देते तो हैं बट हम एक कंसेशनल रेट पर देते हैं, स्वेट इक्विटी भी नहीं, ठीक है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं आएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट आएगा। एक एक नंबर वाले तो हमने कर लिए 16 क्वेश्चन। अब 17, 18 ये तीन तीन नंबर के है बेटा, आपको एक एक नंबर के सारे करवा देता हूं मैं ताकि आप चेक कर सके आपका आंसर सही है या नहीं। चलो पार्ट बी आ जाइए जी। पार्ट बी क्या कह रहा है, कहता है कि द ट्रांजैक्शन हुई है एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 करोड़ विल रिजल्ट इन। क्या रिजल्ट होगा, अगर मान के चलो मैंने किसी से मशीनरी लेनी है तो क्या होगा, मशीनरी ले आऊंगा और उसको शेयर दे दिए बदले में, तो क्या हमारे में कोई कैश इनफ्लो हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ, नहीं, कोई इनफ्लो कोई आउटफ्लो नहीं हुआ, नो फ्लो ऑफ कैश। डन। अगली बात क्या बोल रहा है, ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन टैक्स, आपने कैपिटल गेन टैक्स दिया ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट इज क्लासिफाइड। अब खुद बताओ फिक्स एसेट की सेल कहाँ रिकॉर्ड करते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो उससे रिलेटेड भी कोई होगा तो वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसका आंसर बी है। अगली बात, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल। क्या बोल रहा है, कहता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट टू डिफरेंट यूजर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन द फर्म एबिलिटी टू मीट देयर क्लेम। यानी कि फर्म की एबिलिटी टू मीट देयर क्लेम्स ओवर अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म टाइम, यानी कि जो फर्म है वो क्या कम से कम समय में अपनी लाइबिलिटी चुका पा रही है कि नहीं चुका पा रही, वो कौन देखेगा। लेबर को, यूनियन को कुछ नहीं चाहिए, उसको तो बोनस चाहिए, ये नहीं देखेगा। टॉप मैनेजमेंट को भी नहीं कुछ चाहिए कि हाँ भाई टॉप मैनेजमेंट को तो प्रॉफिट से मतलब है, फाइनेंशियल मैनेजर को तो कमीशन से मतलब है, यानी कि वो ट्रेड पेबल देखेंगे क्योंकि इन लोगों ने उधारी पे देना होता माल। मान के चलिए आप कोई भी काम धंधा कर रहे हो तो ये ट्रेड पेबल्स ही तो है जो आपको उधारी माल देते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। आगे चलते हैं, कौन सी ऐसी रेशो है आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी टू बिजनेस टू सर्विस इट्स डेट इन लॉन्ग टर्म। देखिए डेट टर्नओवर रेशो, डेट टर्नओवर रेशो में भी हम कौन से डेट लेते हैं, हम लॉन्ग टर्म डेट लेते हैं, तो वो डेट टर्नओवर रेशो है, टोटल एसेट टू डेट रेशो है। डेटा यहाँ पे टर्नओवर में तो डेटा टर्नओवर रेशो आती है, प्रॉफिटेबिलिटी में तो जीपी एनपी आता है, लिक्विडिटी में करंट एसेट करंट लाइबिलिटी करंट रेशो और क्विक रेशो आती है। तो ये कौन सी रेशो होगी, सॉल्वेंसी रेशो। डन। अगली चलो, आइडेंटिफाई करो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट द कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसा आएगा, किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ठीक है जी, लो जी, आपने क्या किया था, पेमेंट टू क्रेडिटर। जब हम पेमेंट टू क्रेडिटर करेंगे तो क्या होगा, हमने पढ़ा होगा, करते हैं ना, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, ऐड कर देंगे अगर कोई इंक्रीज हो रही है करंट लाइबिलिटी, लेस कर देंगे अगर कोई डिक्रीज हो रही है करंट लाइबिलिटी में। ठीक है जी, तो पेमेंट करेंगे
तो आपकी क्रेडिट लायबिलिटी कम होगी। और वो क्या बोल रहा है, कहता बताओ इनफ्लो चाहिए उसको, उसको पैसा आना चाहिए, ये तो जा रहा है, यानी पहला तो होगा नहीं। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग में तो ऐड होता है और ऑपरेटिंग में लेस होता है, ऑपरेटिंग में लेस होता है। भाई ये क्या बोल रहा है, ऑपरेटिंग में कौन सा चाहिए, इनफ्लो चाहिए, आउटफ्लो नहीं चाहिए उसको, ये भी नहीं आएगा, छोड़ो आगे। और वैसे भी ऑपरेटिंग के आइटम नहीं है बेटा, ये किसकी आइटम है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह की है तो ये वहां की आइटम है, इंटरेस्ट आ रहा है आपको, कोई डिविडेंड आ रहा है तब। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, बिल्कुल सही है, जब आपको कोई डेटर यानी कि आपके जो ये डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट जो है वो आपकी अगर कम होगी तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, ये है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डन, आगे चलते हैं। क्विक रेशो, लास्ट क्वेश्चन है अपना, 1 मार्क्स का। क्विक रेशो है 1:2, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द रेशो। ठीक है, हमने ये निकालना है किस से ये इंक्रीज होती है। क्विक रेशो है 1:2, क्विक रेशो है 1:2, क्विक एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। डन। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ठीक है जी, एक और देख लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 1/2 है ना, हम मान के चलते हैं 20 पैसा, 20 पैसा आपको आ रहा है। कैश जब रिसीव होगा तो आपको 20 पैसे आ जाएंगे। डन, आपको 20 पैसे आ जाएंगे, कैश रिसीव होगा, पर डेटर भी तो कम हो जाएंगे, तो डेटर भी तो 20 पैसे से कम हो गए, अल्टीमेटली 1/2, फिर ये बराबर ही रहा, इससे कोई इंक्रीज नहीं हुआ, बी लगा लो। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है जी, आपने गुड्स बेच दी, अब यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लिखा तो मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ कि 20 पैसे से गुड्स कम हो गई और क्रेडिट पे बेची है तो डेटर भी तो बढ़ गए, फिर आपका 1/2 आ गया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट है 1/2, परचेज कर रहे हो गुड्स, गुड्स परचेज कर रहे हो तो मान के चलिए 20 पैसे से स्टॉक तो बढ़ जाएगा, पर आपके क्रेडिटर भी तो बढ़ गए, क्रेडिटर बढ़ गए इतने, तो 1/20, 2/20, ये हो गया 1.20 डिवाइड बाई 2, ये हो गया बेटा 0.545, जबकि यहाँ पे कितना था 0.1/2 है ना, हाँ 1/2 0.5। अब उसने क्या पूछा है, किससे बढ़ेगा, वैसे तो बढ़ ही रहा है, चलो आगे अगला भी देख लेते हैं। परचेज करिए गुड्स ऑन कैश, डी, डी में क्या है 1/2 है, परचेज किया गुड्स ऑन कैश, गुड्स आ गई, ठीक है जी, ओके, पर कैश भी चला गया 0.20, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपका सी आंसर आएगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्योंकि 50 पैसे था 54 पैसा हो गया, आपका बढ़ गया, तो क्विक रेशो में आंसर आएगा सी। ठीक है जी, आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन कर दिए हैं, पेपर आपका जो है बहुत ही आसान पेपर आया था आपका, ठीक है जी।